भाई वी हैव लॉस्ट द बैटल बट नॉट द वॉर, ये कहना है श्रेयस अय्यर का। कल जो हुआ भाई, मेरे हिसाब से पंजाब के साथ काफी भयावह चीज हो गई। अब मैच टू फॉरगेट हो गया। अभी भी एक चांस और बचा है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी भाई आरसीबी की। पहली टीम बन गई है और पहला फाइनलिस्ट हमें आईपीएल 2025 का मिल चुका है। क्या कहना चाहोगे भाई? भाई पंजाब ने क्या करा? अपना होम ग्राउंड एडवांटेज बिल्कुल यूज नहीं किया, रेकलेस शॉट खेले। और कहीं ना कहीं जो इनएक्सपीरियंस पूरे स्क्वाड के अंदर है वो काफी ज्यादा निकल के बाहर आया है कल। बट आपका कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप ऐसे गंदे शॉट्स खेलो। हल्की सी बॉल घूम रही थी, हल्की सी स्विंग मिल रही थी, हल्की सी स्पिन मिल रही थी। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हो यार, आप नंबर वन खत्म करके आए हो। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि बॉल हिल रही थी या बॉल स्विंग हो रही थी। यू हैव टू डू इट। और कहीं सोचो कि जी 101 रन बना के हम दोबारा वो वाला मैच खेल लेंगे, 111 और 95 वाला, वो हर बार नहीं होता। तो मतलब करेक्ट। गोज टू आरसीबी। काफी सारे भाइयों के डीएम भी आए हैं हमें कि तुम तो पंजाब को कर लिया सपोर्ट। तो क्या हो गया, अभी भी पंजाब को सपोर्ट करेंगे अगले मैच पे जब जो भी एलिमिनेटर जीत के आता है उसके साथ। बट ठीक है, आरसीबी ने हेजलवुड के आते ही उनमें एक अलग एनर्जी दिखी बॉलिंग में, और फिर रिजल्ट आपके सामने ही है। चलो जो भी हुआ, 101 पे ऑल आउट आप हो गए, फलाना ढिमकाना, लेकिन ये फाइट फायर विद फायर स्ट्रैटेजी मुझे थोड़ी कम समझ में आई। एक बंदा तो एंकर डालता। किसी ने सोचा ही नहीं कि मैं टिक एग्जैक्टली। जाऊं। हर बंदा आ रहा है सोच रहा है मैं मार दूं छक्का और आउट होके जा रहा है। सुयश शर्मा 3 विकेट ले गया, हेजलवुड 3 विकेट ले गया, यश दयाल भी आई थिंक 2-3 विकेट लेके गया है। तो भाई ये इनएक्सक्यूजेबल बिहेवियर है। मतलब मैं चाह के भी डिफेंड नहीं कर पाऊंगा इस चीज को। बहुत ही खराब क्रिकेट खेला। 14 ओवर में कहना आउट पड़ेगा। हो गया यार। एग्जैक्टली आप कम से कम पूरे 20 ओवर खेलते। अब जैसे शुरुआत हुई प्रियांश आर्या का वो शॉट जो यश दयाल का आउट हुए। हम्म। हम जानते हैं कि प्रियांश आर्या ऐसे ही शॉट खेल के रन बनाते हैं। हम्म। लेकिन वही है, आप ज्यादातर भाई देखोगे हर बैट्समैन उड़ाने के चक्कर में आउट हुआ है। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरी नहीं पड़ी। हम्म। सुयश शर्मा से मैं कोई क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ, लेकिन अटैक करने गए बैट्समैन उसमें। तो हम्म। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा समझदारी से खेलते और यही स्कोर अगर 170-80 के करीब बनाते तो मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू आरसीबी। भाई 4 लोग तो बोल्ड हुए हैं, और वो भी मतलब बकवास शॉट खेलते हुए, कोई ऐसा नथिंग शॉट यस। खेलते हुए बोल्ड हुए हैं। अगर शुरू से ही बात करें, टॉस जीता पाटीदार ने, उन्होंने फील्डिंग चूज की। श्रेयस अय्यर ने कहा हम भी फील्डिंग चूज करना चाहते थे, बट दिस पिच जनरली फेवर्स वो टीम्स जो बैट फर्स्ट करती हैं। कल तो नहीं की, डेफिनेटली नहीं किया। प्रियांश आर्या एक अच्छा चौका मारने के बाद वही कैच दे दी। बट मैं ज्यादा उसमें नहीं घुस पाऊंगा। प्रियांश आर्या का ठीक ही था, जैसा तूने बोला। वो जनरली वो शॉट्स, अपने एक्सप्रेसिव शॉट्स खेलता है। अब कल आउट हो गया तो हो गया, बाकियों को भी तो खेलना एग्जैक्टली। है, खेलना है। प्रभ सिमरन, एवर सिंस दैट भाई वो ब्रेक आया वो धर्मशाला वाले मैच के बाद से, प्रभ सिमरन नेवर लुक द सेम भाई। मतलब कुछ हो सही बात। गया है उसके साथ। कहना पड़ेगा। और जिस हिसाब से और कल भी आप देखोगे भाई, मतलब शॉट्स मार रहे थे भुवी को निकल निकल के शॉट्स मार रहे थे, वैसे पिछले मैच में भी शॉट्स मार रहे थे। हम्म। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था कि वो जो स्टार्ट थी उसको कन्वर्ट कर रहे थे। फिलहाल हाँ। काफी मैच से वो नहीं हो रहा है, तो सडनली इंग्लिश पे प्रेशर आ जाता है, श्रेयस अय्यर पे प्रेशर आ जाता है। और अगर आप पावर प्ले में ही 1 विकेट हो जाते हो हम्म। और या 2 विकेट हो जाते हो और आपकी ओपनिंग साझेदारी इतनी बेहतर नहीं होती, तो भाई कहीं ना कहीं आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करता है, जो पंजाब के साथ हुआ। हाँ वो अभी इससे पहले तो जो ब्रेक आया था आईपीएल में, उससे पहले तो 10-10 ओवर खेल रहे थे, 100 की पार्टनरशिप भी करी उन्होंने, पूरा पूरा पावर प्ले भी खेल रहे थे। कहीं ना कहीं बहुत सही बात है ये कि अगर आप 30 पे 3, 38 पे 4 हो जाओगे विद इन द पावर प्ले, तो भाई फिर आप गेम से थोड़ा पीछे ही चले जाते हो। स्पेशली उसमें आप वो भी जोड़ लो कि प्लेऑफ का प्रेशर भी है भाई, स्टेक्स आए यस। हैं। आप जीते तो आप फाइनल में जाओगे। श्रेयस अय्यर भी कल नथिंग शॉट आपको कहना पड़ेगा। मतलब दैट कुड हैव बीन कंप्लीटली अवॉइडेड भाई। बिल्कुल। और मैं तो भाई ये भी मानता हूँ कि श्रेयस अय्यर ठीक है, हाँ श्रेयस अय्यर हो गए, प्रियांश आर्या हो गए, जो बंदे फॉर्म में हैं। हम्म। लेकिन जो बंदे इतने दिनों से मैच जिता रहे हैं, कभी ना कभी उनका फेलियर आएगा। हाँ। लेकिन बाकी बैट्समैन की ये जिम्मेदारी है कि वो जो फेलियर आएगा वो उसको कवर करें। आप देखोगे भाई नीचे के जो बैट्समैन है श्रेयस के बाद, सब फेल हुए स्टोइनिस को छोड़ के, जिसने 17 बॉल में कुछ 26 रन के आसपास बनाए हैं। हम्म। इसके अलावा किसी ने कोशिश ही नहीं करी टिकने की। नहीं। अगर आप 20 ओवर ही नहीं खेल रहे, 20 ओवर में बोलता हूँ, अगर आपकी 6 बॉल के हिसाब से 36 बॉल में एक एक रन भी लेते तो आपका स्कोर लगभग 140 के आसपास हो जाता। सही तो बात। कहीं ना कहीं थोड़ी अगर अच्छी थिंकिंग के साथ खेलते तो भाई रिजल्ट कुछ और हो सकता था, मेरा ऐसा मानना है। और आपकी बैटिंग डीप है यार। 10 नंबर पे हरप्रीत ब्राड़ बैटिंग करने आता है, वो ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है अगर उसका मन हो तो। बट बात सही है कि अपार्ट फ्रॉम स्टोइनिस, जो जिसने लगा थोड़ा वो फाइट करना चाहता है, उसके अलावा तो शायद अगर स्टोइनिस ना चलता तो 100 रन भी नहीं पार होते। कल वो वाला हाल था। करेक्ट। आपने मुशीर खान ट्राई कर लिया। मुझे
टीम सिलेक्शन पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहली बात है, घूम फिरा के अजमतुल्ला ही बचता है क्या हमारे पास, और कोई है ही नहीं साला खिलाने के लिए। जेमिसन ने तो यस। अच्छी बॉलिंग करी है, अभी बॉलिंग में बात करेंगे उसकी। बट यस। अहमदुल्ला ना आपको बैट से कुछ दे रहा है, ना आपको बॉल से कुछ दे रहा है, फील्डिंग इनकी इतनी अच्छी है नहीं, तो पॉइंट क्या है खिलाने का। मुशीर खान पूरे आईपीएल नहीं खिलाया आपने, फिर सीधा आपने प्ले ऑफ में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बैटिंग को लैप्स आ गया जो भी है, तो भाई बाकी कोई भी नहीं था पीछे। सही बात है। और आपके हमने बात करी थी कि पंजाब के पास सबसे अच्छे यंगस्टर्स का कोर है, और अभी मैं हम दोनों से स्टेटमेंट से कायम है। हम्म। शेडके को आपने मौका दिया, अब सीधा शेडके से आप मुशीर पे शिफ्ट हो गए। आप मुशीर को पहले ही उसमें इतने हाई प्रेशर गेम में आपने उनको भेज दिया। अजमत उल्ला उमर जाई के साथ भाई मेरी दिक्कत पहले से थी, अभी भी है, कि शायद आप ज्यादा ही विश्वास कर रहे हो, शायद वो उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो लिमिटेड ही है। अब हम्म। देखना पड़ेगा कि प्लेऑफ में आप इनके साथ ही जाते हो या नहीं जाते हो। और मार्को यानसन, द ग्रेट मार्को यानसन की कमी बहुत ज्यादा खली है, नॉट इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, मेरे हिसाब से बैटिंग के टर्म्स में भी मैं बोलूंगा भाई। हाँ मतलब आपको वो यहाँ से एस्केप तो करा सकता था, मान लो 101 से वो 130-140 तो लेके जाने का दम रखता है। आके वो अच्छे बिग हिट्स लगाने का दम रखता है, उसमें सब सारी कैपेबिलिटी है। बॉलिंग से तो मिस करा ही करा। बट अगर आरसीबी की बॉलिंग के बारे में बात करें जो बहुत क्लिनिकल थी, हेजलवुड भाई, क्या है ये आदमी यार। आता है, तंग भाई करता है। इकोनॉमी इसकी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है इस सीजन। जिसने भी आई थिंक 100 बॉल्स डाली हो मिनिमम, कुछ ऐसा पढ़ रहा था मैं। गजब की यार, उसके ऊपर विकेट टेकिंग एबिलिटी इतनी तगड़ी, इतनी प्यारी लाइन एंड लेंथ डालता है। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता अपनी चीजों को। अच्छी लाइन एंड लेंथ रखता है। हाइट उसके पास है। वेरिएबल बाउंस वो जनरेट कर लेता है जहां भी जाता है। और रिजल्ट आपके सामने है यार। भाई फरैब्स मेरे को कहना पड़ेगा, गुड लेंथ से जो कीपर की यहां तक कलेक्शन करवा पाए, हम्म। वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ही कम बॉलर हैं, उसमें से हेजलवुड एक है। हम्म। और वो लगातार आप देखो ना इंग्लिश को कैसे बॉल डाली, अब ज्यादा कोई शॉट नहीं थी, हाँ। हल्की सी गुड लेंथ पे ही थी, और वहां से ही इतना स्टीप बाउंस। तो क्लास है भाई बंदे में। और ये हमने देखा था कि जब हेजलवुड नहीं थे तब आरसीबी क्या थी, और हेजलवुड के आने के बाद भाई आरसीबी की अलग ही दिख रही है बॉलिंग लाइनअप, तो बढ़िया है। हेजलवुड आई थिंक 2 मैच में नहीं खेला, और उसमें दोनों में 200 प्लस पड़े हैं इनको। और हेजलवुड के आते ही 100 में ही समेट दिया, कहानी ही पलट गई पूरी की पूरी। वो क्लास है भाई उस बंदे की। और जॉश इंग्लिश वाली तूने बात बोली, उसको उसकी स्ट्रेंथ पे आउट किया है, वो पुल शॉट्स बहुत अच्छे खेलता है, उसी पे आउट किया है। तो ये यस। वही है। जब ऑस्ट्रेलियन वर्सेस ऑस्ट्रेलियन हो जाता है, स्टोइनिस भी पीछे भाग रहा था हेजलवुड के कि मैं इसको अटैक से निकाल दूं या कुछ कर दूं। तो ये तो फर्क पड़ता ही है। यश दयाल पिछले मैच में खाए आई थिंक 50 प्लस। कल आके तो भाई साहब क्या बॉलिंग कराई है, प्रियांश को आउट किया, फिर एक और को आउट किया, गेम जिता के दे दिया। निहाल बडेरा, निहाल वडेरा बडेरा का आउट। बोल्ड किया उसको। तो यस। भाई गजब बॉलिंग यार। बहुत बढ़िया बॉलिंग। और यश दयाल के साथ एक्चुअली में सी सॉ वाला चल रहा है भाई। हम्म। कभी तो वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस निकाल देते, कभी कभार पिट जाते हैं, लेकिन हाँ। कल जो अर्ली ऑन स्विंग भी करवा रहे थे, चौका खाया प्रियांश ने, लेकिन डाली आ गई और हम्म। विकेट मिला। बटेरा को बढ़िया बॉल। तो भाई ओवरऑल ये एक कंप्लीट यूनिट दिख रहा है कि एक आपके पास लेफ्ट आर्म यश दयाल हैं, भुवी हैं, फिर हेजलवुड हैं, तो हम्म। कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय आरसीबी में। और भाई फिर प्लेयर ऑफ द मैच जो इवेंचुअली बना है सुयश शर्मा। मतलब आई थिंक उसका करियर बेस्ट उसने कल फिगर्स डाले हैं आईपीएल की अगर बात करोगे। 3 विकेट 17 रन देके भाई, मतलब गजब यार। व्हाट मोर कुड यू आस्क फॉर फ्रॉम अ गाय, यंग गाय इन एन मतलब क्वालिफायर। क्या सही गजब बात है। बॉलिंग करी है। और ये आईपीएल का ट्रेंड रहा है भाई कि कोई भी लेग स्पिनर आएगा वो अपना अलग ही सेलिब्रेशन कर रहा है। सुयश शर्मा कह रहे हैं मैं इस ग्राउंड पे हम्म। बिलोंग करता हूँ। हम्म। दिग्वेश का भी किसी की पर्ची रसीद काट देते हैं। तो हाँ। कहीं ना कहीं लेग स्पिनर्स के अंदर ज्यादा ही गुस्सा भरा हुआ है। मेरे को लगता है बीसीसीआई को ये करना चाहिए कि आखिर क्यों इतना लेग स्पिनर्स के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। और कल आरसीबी का जो सेलिब्रेशन था, जो अग्रेसिवनेस थी, हम्म। मुझे हल्का सा बीइंग अ पंजाबी फैन, हम्म। पंजाब फैन, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। हम्म। मेरे को लग रहा है कि सूद समेत वापस मिलने वाला है भाई फाइनल में। मैं तो यही कहने वाला था भाई, अहमदाबाद में मिलेंगे सुयश भाई, टेंशन किस बात की है वहाँ। यस। वहाँ पे करना सेलिब्रेशन, कोई दिक्कत कोई यस। दिक्कत नहीं है। कई लोग सोच रहे करेक्ट। होंगे कि हम एक मैच हार गई टीम तो पलट जाएंगे। क्रिटिसाइज जरूर करेंगे क्योंकि कल बहुत खराब क्रिकेट खेला है, लेकिन बैकिंग तो उधर ही है भाई। अब बाकी अगर करेक्ट। बहुत ही किस्मत खराब हुई, जीटी वर्सेस आरसीबी फाइनल हुआ, या जीटी वर्सेस ओ सॉरी एमआई वर्सेस आरसीबी फाइनल हुआ, तब का तब देखेंगे। बट अभी तो पंजाब ही है। पंजाब। यस। अब सुयश शर्मा बढ़िया, उसने एक तो बढ़िया। बहुत बढ़िया काम ये किया है कि विकेट्स में ही डालता है वो। गूगली हो, फ्लिपर हो, जो मर्जी हो, विकेट्स में रखता है बॉल और उसको रिजल्ट मिल रहा है। इससे पहले तक विकेट्स तो नहीं थे उसके बहुत ज्यादा सुयश के, पूरे पूरे आईपीएल की अगर यस। बात करोगे। बॉलिंग जरूर अच्छी थी, इकोनॉमिकल थी कल। बढ़िया बॉलिंग भाई। आप जो मर्जी सेलिब्रेट करो जब आप इस तरह की बॉलिंग डाल सकते हो, जब तक आप किसी को सही बात। फिजिकली हार्म नहीं कर रहे, सीधी बात है। करेक्ट।
फिल सॉल्ट भाई, ये आदमी क्या करे इसका यार, चौथी उफ, 50 कल, इतनी उफ। तेज। और कहीं ना मेरे को जब ये फर्स्ट इनिंग खत्म हुई, मेरे को लग रहा था 10 ओवर के नीचे नीचे ये पूरा चेज हो जाएगा 100, और 10 ओवर डॉट में चेज हो गया है। और मेरे को लगता है भाई जब ऐसी चीज होती है ना, आपको फंसना नहीं है। हम्म। पिछली बार केकेआर फंस गई थी, हम्म। बीच में आके फंस गए। हाँ। सॉल्ट ने कहा मैं तो उड़ाता हुआ जाऊंगा, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे वॉक इन द पार्क बना दिया ऐसा। और सही में। सॉल्ट का सॉल्ट भाई, मैं ये समझ नहीं पा रहा इंग्लैंड आखिर कर क्या रही है कि इनको लिया ही नहीं है। चलो ठीक ओके। है, माना वो ओडीआई फॉर्मेट अलग है, मैंने माना। हम्म। लेकिन आप इनको मौका दे सकते हो, काफी बेहतरीन खिलाड़ी निकल कर आ रहा है, पर आप कह सकते हो इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट है T20 में, विदाउट अ डाउट। भाई नो डाउट अबाउट इट, क्या खेला है बंदा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि फिनिश करके आया है, नॉट आउट रहा है 27 बॉलों में 56। स्ट्राइक रेट 200 यूं है इसके लिए, यूं जैसे दूसरा बंदा सिंगल ले रहा हो वैसा इसके लिए 200 का स्ट्राइक रेट है। कहना पड़ेगा आपको। कोहली जी कल फिर शिकार बने जेमीसन का। क्या बढ़िया ओवर डाला जेमीसन ने, वो चौथा ओवर मेडन, विकेट भी मिली। यस। मयंक अग्रवाल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये डाल क्या रहा है भाई। ढूंढो ढूंढो रे साजना, सिद्धू पाजी कहते हैं ना भाई, हाँ। कि वो कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। जेमिसन का अच्छा लगा देखकर कि, और जब जेमिसन करवाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बॉलर लगते हैं। अब हम्म। मैं उम्मीद कर रहा था अगर टारगेट यही 170-80 का होता तो भाई जेमिसन, क्या पता आज हम बात कर रहे थे कि मैन ऑफ द मैच हो रखे। हाँ मतलब जिस हिसाब से कल बॉलिंग डाल रहा था, आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा। कल अर्शदीप और कोहली का भी कुछ हुआ है तो बता रहा है। हाँ मतलब आंखों ही आंखों में एक मीम चल रहा है इंस्टाग्राम पे कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद दोनों ऐसे भांगड़ा कर रहे हैं। लेकिन वही अर्शदीप ने जब चौका खाया, तो हम्म। उसके बाद कोहली उनको आंखों में आंखें डालते हैं, तो अर्शदीप ज्यादा उनको भाव देते नहीं है। तो हम्म। भाई देख सकते हैं, तो लोग लिख रहे हैं कि लड़कों के दो मूड होते हैं, या तो बिल्कुल ही ऐसे भाईचारा वाला, या बिल्कुल ही अगेंस्ट। तो भाई बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अर्शदीप फाइनल में जवाब देंगे किंग कोहली को। सही है, बट उसके पहले क्वालिफायर टू जीतना पड़ेगा फाइनल में जाने के लिए, यस। तो अपने लिए थोड़ी सी मुश्किलें तो बढ़ा ली है पंजाब ने, नो डाउट। पाटीदार ने भी आके बहुत तेज ही खत्म करा, 8 बॉलों में 15, सॉरी। एक बात करनी पड़ेगी भाई, जब सीजन शुरू हुआ, जब कैप्टनसी अनाउंसमेंट हुई आरसीबी की, रजत पाटीदार विल बी द कैप्टन ऑफ आरसीबी, मुझे नहीं लगता किसी ने इतनी उम्मीद करी थी। ऑफ कोर्स अगर आप डाई हार्ड कोर आरसीबी फैन हो तो आप मतलब वही कहोगे इस साल कप नाम दे और ये सब, यस। नाम दे सॉरी। बट एज अ न्यूट्रल फैन, अगर आप आरसीबी के फैन नहीं हो एज सच, रजत पाटीदार भाई, हु न्यू कि रजत पाटीदार वो आदमी होगा जो इनको लगभग ट्रॉफी के पास ले जा सकता है यार। सही बात है। मैं और इसमें सपोर्ट स्टाफ को, कैप्टन को, सबको क्रेडिट देना पड़ेगा। इवन दिनेश कार्तिक, एंडी फ्लावर, हम्म। मो वो बोगाट बैट। कह लो आप। यस। इसके अलावा खुद रजत पाटीदार, और मेरे को लगता है रजत पाटीदार ने जो मैन मैनेजमेंट करी है बहुत हम्म। अच्छी करी है। उन्होंने पीछे से, मतलब कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अक्सर चलता है, हाँ। लेकिन ये पीछे रह के अपने प्लेयर्स को आगे, आप देखोगे हर मैच में अलग विनर्स मिले या मैन ऑफ द मैच मिले। कभी हाँ। सुयश आते हैं, कुणाल आ जाते हैं। पिछली बार क्या होता था, विराट कोहली या एक एबी डिविलियर्स या हम्म। एक क्रिस गेल। हम्म। लेकिन इस बार भाई अलग अलग मिले, और परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि आई लग रहा है कि फाइनली क्या पता ये आरसीबी का साल हो। और भाई कल जेकब बेथेल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज मैन ऑफ द मैच बना है, मतलब समझ रहा है कि जो यस। करे थे वो चल ही रहे हैं, वहां पे भी चल रहे हैं, यहाँ पे भी चल रहे हैं। ये तो मतलब क्रेडिट देना पड़ेगा बहुत ज्यादा इनकी मैनेजमेंट को कि इन्होंने ऑक्शन में प्रैक्टिकल पिक्स किए रादर देन कि सबसे अच्छा प्लेयर कौन है वो पिक किया हो। तो मजा आया वो देख के, मतलब शायद हम थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे भी वापस जा सकते हैं, इसमें उस समय नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, स्पेशली जब रजत पाटीदार कैप्टन बने। बट भाई करेक्ट। कूडोज टू पाटीदार एंड आरसीबी की फाइनल तक पहुंच गए हैं। लेकिन फाइनल में अभी ये टीम दोबारा आ रही है आगे। हम्म। वहां पे करना करेक्ट। बदला, तब बदला पूरा माना जाएगा। पंजाब की बॉलिंग के बारे में तो भाई ज्यादा क्या ही बोले, जेमीसन यस। ने ठीक ठाक करा ली, मुशीर को एक विकेट मिल गई। उसके अलावा ये उमर जाई हमारे भाई साहब, बैटिंग में बॉलिंग में फील्डिंग में हर जगह आगने का इसने जिम्मा ले रखा है। ये ओडीआई का एक डिसेंट प्लेयर कह सकते हो आप यार, लेकिन T20 का कब से हो गया कि आप बिल्कुल ही इसके पीछे ही पड़ गए कि यही खेलेगा भाई, नहीं तो कोई और नहीं खेलेगा। सही में जरूरत से ज्यादा आप अब थम थम जाओ। आप अब ट्रॉफी जीतने के बहुत करीब हो। आप तब भी, आप अब बिल्कुल आपने सही बोला, वहां पे ओडीआई में चल जाता है, ढूंढो ढूंढो रे साजना। T20 में आपको आते ही उड़ाना है, जो अभी उमरजाई फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं भाई। और वो जनरली ऊपर खेलता है ना अपने अफगानिस्तान के लिए, तो वो ऊपर ही यस। खेलता है, यहाँ तो फिनिशर का रोल दे रखा है उससे, वो अपनी टीम को फिनिश करा देता है मोर ऑफन देन नॉट। एक और चीज मैं पढ़ रहा था भाई, क्वालिफायर वन जो टीम जीत जाती है जनरली, वो पिछले आई थिंक कितने सालों में 10 बार वो टीम जीती है जो क्वालिफायर वन जीती है आईपीएल। पिछली बार भी हमने देखा हम्म। केकेआर क्वालिफायर वन जीती, फिर वो बड़ी इजीली फाइनल भी जीत गई। 3 या 4 टीमें ऐसी हैं जो क्वालिफायर टू जीत के जीती हो आईपीएल।
और एक ही टीम ऐसी है जो एलिमिनेटर से लगातार 3 मैच जीत गई हो, वो एसआरएच है। तो इस समय यस। ऑड्स आर इन फेवर ऑफ आरसीबी। इन्हें ब्रेक भी लंबा मिल जाएगा। अहमदाबाद तो ये चले गए होंगे अभी तक, आई थिंक फ्राइडे हो गया है आज, तो अभी तक चले गए होंगे, लेकिन इनको सीधा ट्यूसडे खेलना है, वेराज पंजाब को संडे भी खेलना है। और संडे भी कोई यस। गारंटीड नहीं है भाई कि आप जीत रहे हो, क्योंकि आप वो सामने वाली टीम भी जीतने आ रही है जो भी आज जीतेगी। तो थोड़ा बिल्कुल। मुश्किल हो गया। बट मुझे अभी भी पूरी पॉजिटिविटी है कि संडे को पंजाब जो भी आएगा इनमें से जीत के इन्हें हरा देगी, और मे बी फिर आरसीबी को भी हरा दे। बट आरसीबी, हमने प्रीव्यू में भी अपने पहले ही कहा था कि ये कोई हल्की टीम नहीं है, 50-50 है। मन और दिल और दिमाग में चले गए थे हम तब कि दिमाग क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है। तो दिल तो अभी भी वही कहेगा। बट आरसीबी, अगर ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंच जाती है बेसिकली, तो मतलब सही। आपको एक नया चैंपियन तो मिल ही रहा है। बात यहीं बिल्कुल। आई थिंक समेटनी बेटर रहेगी। आपको अगर कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो कंसिडर हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक कर देना। अपने आरसीबी वाले दोस्तों के साथ ही शेयर कर पाओगे, आज पंजाब वालों के साथ तो क्या ही करोगे। तो आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।